हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन वागदरे और आज की इस वीडियो में मैं आपको अष्टांग योग के बारे में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन संस्कृत अष्ट धन अंग इज अष्टांग। अष्ट मीन्स एट एंड अंग इज लिम्स, सो इट मीन्स एट लिम्ब पाथ एंड योग मीन्स टू ज्वाइन जीवात्मा विद परमात्मा। इस तरह अष्ट का मतलब होता है 8। तो हम अष्टांग योग के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन 8 अंगों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर आधारित है। अष्टांग योग के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये अष्टांग योग की खासियत है। तो चलिए अष्टांग योग में सबसे पहले हम यम को समझते हैं। यम अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। यम इज द फर्स्ट डिसिप्लिन इन अटेनिंग परफेक्शन। जो महर्षि पतंजलि ने जो 8 पाद दिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उनमें मोक्ष पाने के लिए सबसे जो फर्स्ट डिसिप्लिन है वो है यम। यम भी 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, अस्तेय मीन्स नॉन स्टेलिंग, ब्रह्मचर्य मीन्स कॉन्टिनेंस, अपरिग्रह मीन्स नॉन कोविटसनेस। आइए सबसे पहले समझते हैं अहिंसा को। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य त्रिधो वैरत्यागः मीन्स ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स, एब्सेंस ऑफ हार्मफुल intentions or thoughts to be followed on 3 levels: physical, verbal and mental. Control your actions, words and mind, generate love and compassion. अहिंसा को जानने के पहले हमें हिंसा को जानना चाहिए। हिंसा मतलब वायलेंस, मतलब क्या होता है। अहिंसा जानने से पहले हमें हिंसा के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, वे कहते हैं कि उतावलापन, झूठा भाषण, द्वेष, किसी से मतलब दुश्मनी रखना, किसी का बुरा चाहना, किसी को मारना, दुनिया को जिसकी ज़रूरत हो उस पर आपका अधिकार जमाना या फिर आप कब्जा कर रहे हो, किसी को मारना, किसी से लड़ाई करना या फिर मारने की सोचना, लड़ाई करने की सोचना भी, ये सब हिंसा के अंतर्गत, वायलेंस के अंतर्गत आता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम इसको उल्टा कर दे तो वही होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। और एक चीज़ ये है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, मतलब कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, मतलब हमें किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा लोगों को हमेशा प्यार बांटना चाहिए, ये सब हमारा धर्म है। लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए, हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए अगर हमें लड़ाई करना पड़े, अगर हमें हिंसा करना पड़े, तो यह कोई गलत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है हिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा त्यजेव। इसी तरह अगला आता है सत्य। सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, सत्य प्रतिष्ठायम क्रिया फलाश्रत्वम। फैक्ट इज फैक्ट, देर इज नो अदर वे देन टू एक्सेप्ट इट, वी ट्राई टू हाइड द फैक्ट। सत्य अपने आप में सत्य है, वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, इसीलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ बोला जाए वह सत्य कहलाता है। जब कोई योगी सत्य का पालन करने में पूरी तरह सफल हो जाता है, जैसे जब कोई साधक, जो योगी, जो अष्टांग योग को फॉलो कर रहा होता है, तो उसे भी सत्य से गुजरना होता है। तो जब वह सत्य, क्यों क्या होगा, सब एक के बाद एक लिंक है। अगर आप अहिंसा पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप सत्य आएगा, फिर आप जब सत्य पर अच्छी तरह आप जीत गए तो सत्य के बाद अस्त्य आएगा, फिर ब्रह्मचर्य आएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली है। तो जब कोई योगी जब सत्य पर विजय प्राप्त कर लेता तो उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है, अगर वो जो भी बोलता है वो सही हो जाता है। अगर वो किसी को श्राप दे दे तो वो उसको श्राप लग जाएगा, अगर किसी को आशीर्वाद दे दे या फिर जो कुछ भी बोल दे वो सही होने लगता है। यह एक मतलब सत्य की पहचान है। अब अगला आता है अस्त्य। अस्त्य मीन नॉन स्टेलिंग, अस्त्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न प्रस्थानम। सीधा सा अगर हम समझे, अस्त्य मीन्स होता है नॉन स्टेलिंग, चोरी नहीं करना। अस्त्य मीन्स दैट यू शुड नेवर टेक एनीथिंग दैट राइटफुली बिलोंग टू अनदर। जिन चीज़ों पर दूसरों का अधिकार है उनको हमें उनकी परमिशन के बिना नहीं लेनी चाहिए, नहीं चोरना चाहिए। दिस मीन्स नॉट ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टेलिंग
of mental property to rob someone of an opportunity of or joy। आस्ते मीन्स किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रही। मतलब हमें किसी के आइडियाज़, मेंटल प्रॉपर्टीज़, अपॉर्चुनिटी, खुशी, यह सब इनको भी हमें नहीं चुराना चाहिए। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स डिवाइन प्योरिटी, सेक्सुअल रेस्ट्रेंट। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर लाभ। ब्रह्मचर्य is often translated as sexual abstinence, but it is actually consist of much more. Brahmacharya means that our thoughts should always be turned towards God. अक्सर हम ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, सेक्स न करना समझते हैं, बट ब्रह्मचर्य अपने आप एक बृहत शब्द है। ब्रह्मचर्य में हमें अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जब किसी योगी या साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वह कुछ भी कर सकता है। जो हम एक आम मनुष्य, आम इंसान नहीं कर सकते, वह वो हर चीज़, सब कुछ कर लेता है, बस अपने ब्रह्मचर्य शक्ति के कारण। एग्जाम्पल हम भगवान हनुमान जी को समझ सकते थे, वो भी एक ब्रह्मचारी थे। On the contrary, we must have to fulfill these responsibilities with great care, but always with the awareness I am not door, God alone is the door। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम संसार से अपना मुंह हटा लो, शादी ना करो, बच्चे ना करो। हम शादी करके, बच्चे पैदा करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। वो कैसे? इसे गीता में धर्मयुक्त काम कहा गया है। मतलब हम शास्त्रों की रीति नीति से अगर शादी करके बच्चे करते हैं तो यह कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर हम शादी ना करें, बच्चे ना करें, तो इस संसार कैसे चलेगा। लेकिन ये शास्त्रयुक्त होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। तो आप यह सब करके भी ब्रह्मचर्य व्रत के का पालन कर सकते हैं। अगला आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह हस्त्यर्थे जन्मकंता संबोधा। वी शुड नॉट एक्यूमुलेट गुड्स बट ओनली एक्वायर एंड यूज व्हाट वी नीड टू लिव। हमको ज़रूरत से ज़्यादा संसार की संपदा, संसार की चीज़ों को इकट्ठा जमा नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही जमा करना चाहिए जितने की हमको ज़रूरत है। वन हु हैज़ मैनी पोजेसन आल्सो हैज़ मैनी वरीज। हम देखते हैं कि संसार में लोगों के पास जितनी धन संपत्ति होती है वह उतना ही दुखी होता है। वी आर पोर विदाउट बिलोंगिंग्स एंड वेन वी अगेन डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड वी विल लीव ऑल दिस बिहाइंड। अगर हम इस छोटी सी बात को समझ जाए कि जब हम संसार में, इस दुनिया में आए तो खाली हाथ आए थे, और जब मर कर जाएंगे तो भी खाली हाथ जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा धन संपदा को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। माना कि हमने समाज के कल्याण के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए अगर धन इकट्ठा भी किया है बहुत ज़्यादा, तो मरते समय हमें उन्हें छोड़ते समय दर्द नहीं हो, उससे हमारी आसक्ति ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें। तो एक स्टोरी बताता हूँ, उससे आप ये समझ सकते हो कि अपरिग्रह मतलब हमने पहले समझा कि हमें ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम धन संपत्ति अगर हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? समाज कल्याण के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि हम मरते समय उससे हमारा अटैचमेंट ना हो। तो एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको, उससे आप समझ सकते हो, उससे आप समझ जाओगे कि आपका कैसे अटैचमेंट नहीं होगा। जैसे कि मानो आप किसी होटल में रुके हुए हो 10 दिन के लिए, किसी काम के लिए। तो आप जब अपने काम के लिए 10 दिन तक वहाँ रुकते हो, तो आप उस रूम में कोई डेकोरेट, कोई सजाते नहीं हो, किसी दीवारों को पेंटिंग्स नहीं करते हो, कुछ वहाँ अपना नहीं करते, क्योंकि आपको पता है यह मुझे 10वें दिन से छोड़ कर जाना है। और जब आप जाते भी हो 10वें दिन छोड़ते, तो आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है कि मैं इसे छोड़ कर जा रहा हूँ, आपसे आपका किसी प्रकार से उसमें लगाव नहीं होता। तो इसी तरह हम अगर समझ जाए कि जो है ये हमारा जीवन है, यह 100 दिन का है, और हमने 100 रुपये इसका किराया दिया हुआ है, और हमें 100वें दिन इसको छोड़ कर जाना है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाए तो हमें ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हम होटल को छोड़ते हुए जब जा रहे थे तो दर्द नहीं हुआ, तो उसी तरह हमें भी जब हमारा जीवन, जब हम मर रहे होंगे तब हमें दर्द नहीं होगा, अगर हम इस चीज़ को समझ जाए तो। इसके बाद आता है अगला नियम। जिस तरह यम के 5 प्रकार थे, उसी तरह नियम भी, देयर आर 5 टाइप्स।
शौच संतोष तप स्वाध्याय प्राणिधानी नियम। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी। स्वच्छ मीन्स क्लीननेस, संतोष मीन्स कंटेनमेंट, तपस मीन्स हेट स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटीज, स्वाध्याय मीन्स स्टडी, ईश्वर प्राणिधानी। ईश्वर प्राणिधानी मतलब सरेंडर टू गॉड। नियम सेल्फ डिसिप्लिन, इसमें भी पहला देखते हैं हम स्वच्छ को मतलब क्लीननेस प्योरिटी। नॉट ओनली एक्सटर्नल प्योरिटी बट मोर importantly inner purity. Our clothing, our body as well as our thoughts and feelings should be pure. सोच का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल प्योरिटी नहीं बल्कि हम अंदर से भी क्लीन हो, हमारा मन साफ हो, हमारे विचार अच्छे हो, हमारे फीलिंग्स ये सब प्योर होनी चाहिए। द क्लिनसिंग प्रैक्टिस आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज। यह कुछ 6 प्रकार की क्लिनसिंग प्रैक्टिस होती है जिसके द्वारा हम ठीक रह सकते हैं, जिसके द्वारा हम स्वच्छ रह सकते हैं। पहला है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। तो धोती मीन्स क्लींस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, इसमें हम डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करते हैं। बस्ती में क्लींस ऑफ द रेक्टम, इसमें हम कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ठीक किया जाता है इससे। नेति क्लींसिंग ऑफ द नेजल पैसेज, अगर आपको बार बार एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो तो आप जल नेति के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। त्राटक का क्लीनिंग ऑफ द आइस। नौली इम्प्रूविंग द डाइजेशन। कपालभाति क्लींस ऑफ द लंग्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। नेक्स्ट आता है संतोष मीन्स कंटेनमेंट। सेकेंड पॉइंट है संतोष मीन्स कंटेनमेंट। कंटेनमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ वी आर एबल टू पोसेस। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे हम प्राप्त करने में सक्षम है, या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना, या परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी हमें मिल जाए, जो कुछ हमें मिला है उसे ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना संतोष है। द इंडियन पोएट तुलसीदास सेड, तुलसीदास जी ने कहा है कि आप कितना भी गोल्ड, धन संपदा, कितनी ही सांसारिक वस्तुओं को जमा कर लो, कितने ही बंगले बना लो, कितने ही कार्य ले लो, अगर आप उनसे संतोष नहीं है तो वह सब कुछ बेकार है। वी कैन अटेंड कंटेनमेंट ओनली व्हेन वी रिकॉग्नाइज। कंटेनमेंट की अवस्था तब आती जब हमें पता होता है कि बाहर की वस्तुएं हमें सुख ही नहीं कर सकती, हमें सुख नहीं दे सकती। जैसे कि मेरे पास एक कार है और उससे मुझे कॉलेज जाना है, तो वह कार मेरे कॉलेज जाने का माध्यम हो सकती है, लेकिन मुझे हमेशा के लिए एक जैसी खुशी नहीं दे सकती। हाँ, कुछ समय के लिए जब नई नहीं होती तब खुशी दे भी सकती है, लेकिन वो हमेशा एक जैसी खुशी नहीं दे सकती है। तो कंटेनमेंट का मतलब हमें हमारे पास जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना, उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। अगला आता है तप मीन्स ऑस्टेरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन। When we encounter diversity and obstacle, we should never give up. Rather, we should continue on our chosen path with firm determination to continue practice with self-discipline, passion and perseverance. This is the key to success. जब भी हमारे जीवन में एडवर्सिटीज, विपदाएं आती है, ऑब्स्टेकल, बाधाएं आती है, उस समय इन परिस्थितियों से गुजरने के लिए जो चीज़ हमें प्रेरणा देती है उसका नाम है तप। तब जिस इंसान के पास जितना अधिक होता है वह उतना ही आगे बढ़ता है। तब के लिए हमें पैशन, धैर्य चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, यही सक्सेस का मार्ग है। तप को हम आसान भाषा में समझे तो हम यह कह सकते हैं कि तप का मतलब तपना। जैसे कि सोने को जब हम बहुत तपाते हैं उसके बाद ही सोने को जैसा चाहे वैसा आकार हम दे सकते हैं, वैसे ही अपने जीवन को विशेष आकार देने का सामर्थ्य तप से प्राप्त होता है। हम भी हमारे जीवन में जितना तपेंगे उतनी ही हमारे अंदर सामर्थ्यता आएगी। योग वशिष्ठ जी कहते हैं तप सेवम महोग्रेन यद दुरापम तदाप्ते, अर्थात कठिनाई से प्राप्त कोई भी वस्तु दीर्घ एवं उग्र तप से प्राप्त होती है। अगला है स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। As yoga aspirants, we ought to
acquaint ourselves with the traditional scriptures of yoga philosophy such as the Bhagavad Gita, the Upanishad, the Yoga Sutra, Patanjali, etc. स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। योग के इच्छुक होने के नाते हमें योग दर्शन के ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर जैसे भगवद गीता, उपनिषद, इन्हें पढ़ना चाहिए। दिस स्क्रिप्चर्स इम्पार्ट वैल्यूएबल नॉलेज एंड प्रोवाइड ग्रेट असिस्टेंस ऑन आवर योगा पाथ। ये स्क्रिप्चर्स हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे योग पथ पर बहुत सहायता प्रदान करते हैं। स्वाध्याय का हम अगर सीधा सा मतलब समझें तो स्वाधन अध्ययन मिलकर बनता है स्वाध्याय। मीन्स हम कुछ ऐसा पढ़े जो हमें स्वयं के अध्ययन के लिए प्रेरित करे, जो स्वयं खुद को जानने के लिए, खुद से परिचित होने के लिए जो कुछ भी आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं, उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः। वे कहते हैं कि यदि स्वाध्याय हो तो ही इष्ट की प्राप्ति होती है। अगला है ईश्वर प्राणिधाना मीन्स टोटल सरेंडर टू गॉड। हैंड ओवर ऑल दैट यू डू टू द डिवाइन सेल्फ विथ प्योर डिवोशन। गॉड प्रोटेस्ट ऑल हु सरेंडर विथ ट्रस्ट एंड फेथ। अब जो कुछ भी करते हैं उसे शुद्ध भक्ति के साथ परमात्मा को सौंप दे। भगवान उन सभी की रक्षा करते हैं जो विश्वास के साथ आत्मसमर्पण करते हैं। मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना करना और उनकी प्रशंसा करने से चित्त में जो एकाग्रता आती है, इस एकाग्रता से ही हमारे अंदर शक्ति केंद्रित होकर हमारे दुख और रोगों को काटती है। इससे ही ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। अगला है आसना। तो इस तरह हमने अभी तक के यम देख लिया, नियम, जिसमें यम के भी 5 प्रकार थे, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। फिर हमने नियम देखा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधानी, नियम। अब तीसरा आता है आसना। आसना इज अ पोस्चर दैट कैन होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टेइंग रिलैक्स, स्टेडी, कंफर्टेबल एंड मोशनलेस। आसन हम उस पोस्चर को बोल सकते हैं जिसको हम लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं बिना हिले डुले। स्थिर सुखमासनम आसन मीन्स बिना हिले डुले कंफर्टेबल सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। महर्षि पतंजलि ने कोई भी स्पेसिफिक आसना को नहीं बताया कि आपको शीर्षासन ही करना है, आपको मयूरासन ही करना है। आप कोई भी आसन कर सकते हैं जिस आसन में आप बिना हलचल किए बहुत देर तक एक जैसी अवस्था में आप रह सकते हैं। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स प्राणायाम प्राण धन आयाम इज इक्वल प्राणायाम। प्राण का मतलब होता है ब्रीथ एंड आयाम मीन्स रेस्ट्रेंट। इस तरह प्राणायाम का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ द ब्रीथ। आफ्टर अ डिजायर्ड पोस्चर हैज बीन अचीव्ड, जब हमारा आसना अच्छे से डेवलप हो जाए तब हम प्राणायाम पर आते हैं। आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। प्रैक्टिस ऑफ कॉन्शियसली रेगुलेटिंग द ब्रीथ। जब हम कॉन्शियसली अपने ब्रीथ को देखते हैं कि कब हम इनहेल कब एक्सहेल कर रहे हैं, कब हम ब्रीथ को होल्ड कर रहे हैं, इसी कंटिन्यूस प्रैक्टिस को हम प्राणायाम कहते हैं। जिस तरह हम शरीर को साफ रखने के लिए नहाते हैं, वैसे ही मन की शुद्धि, मन को साफ रखने के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। प्राणायाम करने से हमें दीर्घ आयु प्राप्त होती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है और मस्तिष्क के कई रोग प्राणायाम से दूर होते हैं। अगला है प्रत्याहार। योगीज आर इन द पोजिशन ऑफ बीइंग एबल टू डायरेक्ट देयर माइंड एंड सेंसेस एट विल आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। जो योगी होते हैं वह अपने मन को अपनी इच्छा से अंदर या बाहर प्रभावित कर सकते हैं। मन पर, सेंसेस पर उनका काबू होता है। जैसे कि हमारा मन करता है कुछ खाने के लिए तो हम खा लेते हैं, मतलब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक योगी जो चाहता है, वो जैसा चाहता है वैसा ही उसका मन करता है, उसका मन पर नियंत्रित होता है। वो जो चाहता है वो मन करता है, ना कि जो मन करता है वो करता है। Once there is the control pratyahara, there is a gained and independence from external conditions। जो अपने आप को प्रत्याहार से कंट्रोल कर लेता है उसके पास एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस आ जाती है। मतलब कि अब वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल मुक्त हो गया है, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जीज को अंदर की ओर प्रभावित कर ली है।
जो एनर्जी उसकी बाहर की ओर घूमती थी, उसको उसने अपने अंदर समाहित कर ली है। On can immediately withdraw the senses from external object and also when desired use the senses consciously with full awareness। एक योगी जो प्रत्याहार को फॉलो करता है वह अपने सेंसेस को बाहर से हटाकर अपने अंदर लगा लेता है और संसार से अपनी आसक्तियों को दूर कर लेता है। लेकिन जब संसार को उसकी जरूरत पड़ती है तो वह संसार में आकर अपने कर्मों को पूरी तरह से पूर्ण निष्ठा से निभाता है, पूरी निष्ठा से करता है। ये हो गया प्रत्याहार। अब अगला पॉइंट है धारणा। धारणा मीन्स टू फोकस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स अपॉन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। जब हम सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और अपनी सारी फीलिंग्स इमोशंस को सिंगल ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसे धारणा कहते हैं। यूजुअली वी सक्सीड विद दिस फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, देन अदर थॉट्स कम एंड डिस्ट्रैक्ट अस। ज़्यादातर क्या होता है कि हम बहुत कम समय तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाते, देन अदर थॉट्स अपने अंदर आने लगते हैं। वी बिकम अवेयर ऑफ आवर लैक ऑफ कंसंट्रेशन आफ्टर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। फ्यू मिनट्स में हम पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट से हटकर और कहीं के बारे में सोचने लगते हैं। Until we are capable of concentration on the thoughts or object for any length for time in any situation, we still have not mastered धारणा। सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट पर लंबे समय तक कंसंट्रेशन करने से ही धारणा डेवलप नहीं होती है। जैसे कि हम घंटों घंटों मोबाइल देखते हैं लेकिन उससे कोई धारणा सिद्धि नहीं होती। धारणा के लिए हमें मेडिटेशन, स्पेसिफिक आसनास एज वेल एज प्राणायाम और मंत्रों की सहायता जरूरी है। अगला है ध्यान। ध्याना लिटरली मीन्स टेम्पलेशन। जिस प्रकार हमें नींद आती है, लाई नहीं जा सकती, ठीक उसी प्रकार जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा पर काबू पा लेते, धारणा पर, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप ही ध्यान की स्थिति आ जाती है। अगला है समाधि। समाधि अष्टांग योग की आखिरी स्टेट है। जिस प्रकार आग में पड़ा कोयला अग्नि का रूप ले लेता है और उसमें आग के सभी गुण आ जाते हैं, वैसे ही समाधि की जब अवस्था आती है तब एक साधक में ईश्वर के सभी गुण दिखने लगते हैं, सभी गुण आ जाते हैं। समाधि लगने पर साधक को पूर्ण समता प्राप्त हो जाती है। उसके लिए सब एक समान हो जाता है, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता और न ही कुछ पाने के लिए, न ही उसे कुछ पाना शेष रह जाता है। उसे हमेशा आनंद की प्राप्ति होती रहती है, वह हमेशा खुश रहता है। और हमारे जीवन का अंतिम अल्टीमेटली एक लक्ष्य ही समाधि है, समाधि तक प्राप्त होना। और अष्टांग योग भी हम जितने भी जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब हम समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही हमने ये सब हमें करना होता है। थैंक यू।